अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 207 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युचित्रं नातिनित्सं शैलाजिन्कुचोत्तरं तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रियक्रियः उपविश्याचने युञ्जान योगम आत्मविशुद्धये। अर्थात योगा अभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुछा बिछा दे और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। मन, इंद्रियां तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पिछले वाले श्लोक में योग करने के बारे में अर्जुन से कहा तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि योग करने की विधि क्या है, किस प्रकार योग करें, योग करने के लिए प्रारंभिक अवस्था क्या है, उसके आसन कैसे किए जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उस विधि के बारे में वर्णन किया है कि योगी को चाहिए कि वो एकांत स्थान में जाकर आसन का निर्माण करे। आसन न तो ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा होना चाहिए। आसन के ऊपर कुसा घास रखे, उसके ऊपर मृगछाल रखे और उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र बिछाकर बैठ जाए। भक्तों, अगर वैदिक सभ्यता को दृष्टि से देखा जाए तो जो वैदिक सभ्यता है वो बहुत ही वैज्ञानिक विधि थी। अभी किसी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि कुसा घास बिछाने की, उसके ऊपर मृगछाल बिछाने की, उसके ऊपर वापस वस्त्र बिछाने की क्या आवश्यकता है। आचार्यगण समझाते हैं कि जो कुचा घास है, कुचा घास कौन सी, जो ग्रहण लगने पर हम अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों में रखते हैं, जिसके वजह से वो भोजन है वो बेकार नहीं होता है। तो उसका भी बहुत महत्व है। वैदिक सभ्यता में जिस वस्तु का निर्माण किया गया है वो प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ योगदान रहता है। कुसा घास बिछाने से व्यक्ति को आसन है वो बहुत ही आरामदायक रहता है। अर्थात तो वो पृथ्वी से संबंधित जो भी गर्मी देने वाली है या ठंडी देने वाली है वो उस व्यक्ति को कुछ स्पर्श नहीं कर पाते, व्यक्ति के शरीर को हानि नहीं पहुंचा पाती है। इसलिए आप देखिएगा कभी यज्ञ करने की स्थान है वहां पे भी कुसा घास से बना आसन है वही उपयोग करते हैं। और उसके ऊपर मृगछाल रखने का क्या अर्थ है। मृगछाल रखने से जब जंगल में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, बिच्छू है, सांप है, जहरीले जो जीव है वो अगर मृगछाल रखा रहेगा तो उसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं, उसको स्पर्श नहीं करने के कारण योगी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। और उसके ऊपर वापस मुलायम वस्त्र बिछाने का क्या अर्थ है। आचार्यगण कहते हैं कि जो मृगछाल है उसके ऊपर अगर कुछ पसीना गिर जाए या कुछ वस्तु गिर जाए तो वो खराब हो जाता है, उसको वापस धो नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए वस्त्र बिछाते ताकि वो वस्त्र पसीना आ जाए तो भी वस्त्र है वो उसको सोख लेगा, उस मृगछाल तक उसको नहीं पहुंचने देगा। तो जो भी विद्या वैदिक सभ्यता में है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विद्या है। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उस योगियों के लिए बताया है कि योगी को किस प्रकार योग आसन करने चाहिए। इस जो यहाँ पे विधियाँ बताई गई हैं उन विधियों का पालन करना कलयुग के लिए बहुत कठिन है। भक्तों, एकांत स्थान में जाओ, वहाँ पर ऐसा निरीक्षण करो, आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा होना चाहिए, उसके ऊपर कुचा घास रखो, मृगछाल रखो, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र रखो, फिर उसके ऊपर बैठ जाओ। ध्यान अवस्था में बैठना है, मात्र ध्यान में भगवान श्री हरि के शरणों का ही ध्यान करना है, मन को एकाग्र करना है। किसी प्रकार की बाहरी आवरण से हमें विचलित नहीं होना है। क्या कलयुग में संभव है। अगर मुझसे पूछेंगे मैं तो कहूँगा विशेष रूप से मेरे लिए तो ये विधि व्यवहारिक नहीं है। प्रत्येक युग के लिए अलग अलग विधि थी। जो सत्य युग में ध्यान योग
तपस्या करने की, ध्यान की विधि थी। त्रेता युग में यज्ञ करने की विधि थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करने की, विग्रह पूजा की विधि थी। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन की विधि है। श्रीमद् भागवतम 12.3.52 में इसका वर्णन आता है। कृते यद्वयायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्वरि कीर्तनम। सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के शरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। 12.3.52 में वर्णन आता है कि जो फल सत्य युग में आप हजारों वर्ष तपस्या करके, त्रेता युग में अनेक प्रकार के यज्ञ करके, द्वापर युग में विग्रह पूजा करके जो फल प्राप्त करते थे, वही फल कलयुग में मात्र और मात्र हरि नाम संकीर्तन के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मात्र और मात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कलयुग में आप इस फल को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु पुराण 6.2.17 में भी इसका वर्णन आता है। ध्यायन् कृते यजन यज्ञस्त्रातायां द्वापरे यानम यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्तन केशवम। सत्युग में जो ध्यान के द्वारा त्रेता युग में यज्ञ से तथा द्वापर युग में जो कृष्ण के शरण कमलों की पूजा करने से प्राप्त किया जाता है, उसे कलयुग में भगवान केशव के नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, भागवतम प्रमाण है, विष्णु पुराण प्रमाण है, और भी अनेक शास्त्रों में इनके प्रमाण मिलते हैं कि आप कलयुग में मात्र और मात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, अगर आप कलयुग में ध्यान करने बैठोगे, अनेक प्रकार के ज्ञान योग करने बैठोगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। कलयुग का जो शरीर है, शारीरिक व्यवस्था है, जो हमारे आसपास का आवरण है, वो ऐसा ही है कि हम इन सब विधियों का पालन नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आप उसी फल को प्राप्त कर सकते जो सतयुग में अनेक प्रकार के तपस्याओं करके प्राप्त किया जाता था। कलयुग में लोगों की पतित अवस्था के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है। अतः कलो तपोयोग विद्या ज्ञानिका क्रिया सांगा भवन्ति न कृता कुशलेर अपि देहि देहि भी। इस तरह कलयुग में अत्यंत कुशल देहधारी आत्माओं द्वारा भी तप, योग, ध्यान, अर्चा पूजन, यज्ञ के साथ साथ अन्य गौण कार्यों का अभ्यास ठीक से नहीं चल पाता। कलयुग के अंदर जो अनेक प्रकार के उन्नत अवस्था में योगी हैं, उनके द्वारा भी शुद्ध अवस्था में ध्यान, विग्रह पूजा, यज्ञ, ये सब शुद्धता के साथ नहीं हो पाता। तो हम और आप, ये साधारण इस जगत में रहने वाले बद्ध जीवों के लिए ये संभव नहीं है भक्तों। इसलिए हरिनाम का आश्रय लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आश्रय लेकर कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा जो चैतन्य महाप्रभु ने हम जीवों पर कृपा करने के लिए जो विधि प्रदान करी है, उस विधि का पालन करते हुए, भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए अगर आप भक्ति करेंगे, निश्चित रूप से आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करेंगे। आगे चलकर अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण से गीता 6.33 में कहेंगे कि यह विधि मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। 6.33 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? यो अयम योग स्तव्या प्रोक्त साम्ये न मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि संसलता अस्तितम स्थिराम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन संचल तथा अस्थिर है। जो ध्यान योग की विधि है उसमें मन को वश में करना पड़ता है। और अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्णा, जो विधियों का तुम यहाँ पे सब वर्णन कर रहे हो, ये विधि मेरे लिए अव्यवहारिक है, मैं इन सब का पालन नहीं कर सकता। क्यों? अर्जुन को पता था कलयुग में आने वाले जीवों की क्या स्थिति होगी। अर्जुन हमारा नेतृत्व करते हुए हमारी तरफ से ये सब प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं कि कलयुग में ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कलयुग अभी मैं इन सब विधियों का पालन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे लिए व्यवहारिक विधि क्या है? तो हमारे लिए आचार्यगण व्यवहारिक विधि बता रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन। स्कंद पुराण के चातुर्मास महात्म्य में भी कलयुग में हरे कृष्ण कीर्तन की आवश्यकता का वर्णन आता है।
तथा चैवोत्तमं लोके तपः श्रीहरिकीर्तनं कलो योगे विशेषेण विष्णु प्रियत समाचरेत। इस तरह इस जगत में जो सर्वाधिक पूर्ण तपस्या की जानी है वह है श्री हरि के नाम का कीर्तन। कलयुग में अगर आप हरिनाम का संकीर्तन करते हैं तो आप ये पूर्ण तपस्या मानी जाएगी। लोग कभी कभी जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हैं, उनको साधारण मान लेते हैं। भक्तों, आप कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन 2 घंटा माला करता है, 16 माला जप करता है, अर्थात 2 घंटा भगवान के नाम का जप करता है, क्या ये आसान है? कई बार लोग कहते हैं ये तो बड़ा सरल है, आपने तपस्या करी है क्या, वन में जाकर तपस्या करी है क्या, कुछ साधना करी है क्या? पर आरामदायक स्थिति में बैठे बैठे भगवान के नाम का जप को कोई भी कर सकता है। उन व्यक्तियों से मैं आग्रह करूंगा कि एक दिन एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम का जप करके तो देखिए। कितना मुश्किल होता है, मन को बार बार भटकता है, बार बार पकड़ के भगवान के नाम में लगाना, और 2 घंटा उसी नाम का जप करने में प्रारंभिक अवस्था में कितनी समस्या आती है, इस बात को तभी समझा जा सकता है जब व्यक्ति इसको पालन करेगा। वरना हम मात्र कहते हैं तुम माला के ऊपर पूरे दिन माला लेके घूमते रहते हो, हम तो मन में भगवान का नाम लेते हैं। मन में कितना भगवान का नाम लेते हैं हम और ईश्वर आप सब स्वयं जानते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी आप माला के ऊपर नाम जप करने के लिए कह रहे हैं और जोर जोर से उच्चारण करने के लिए कहते हैं, हम तो मन में भगवान का नाम जप कहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा फिर भोजन भी मन में कीजिएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी थे बहुत हाजिर जवाबी थे, तुरंत सामने वाले को उत्तर देते थे। वो व्यक्ति धराशायी हो गया वहीं पे और प्रभुपाद जी की शरणागति स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके अंदर तेज ऐसा था। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हरिनाम का जप करने की विधि है बहुत ही तपस्यापूर्ण है। एक ही कार्य को प्रतिदिन करना, प्रतिदिन 2 घंटा माला बैठ के जप करना बहुत तपस्या है, इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है भक्तों। और जब ये व्यक्ति हरिनाम का जप करेगा उसके हृदय के धीरे धीरे जो अनर्थ है वो धीरे धीरे स्वतः ही कम होते जाएंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा, कुंभ के मेले में पहुंचे हुए थे, कि आपने तपस्या क्या करी है, ये देखो ये व्यक्ति अपनी तपस्या के बल पर पानी के ऊपर चल के जा रहा है। तो प्रभुपाद जी विचार करने लगे, तपस्या के बल पर कई वर्षों तक तपस्या करके उसने सिद्धि क्या प्राप्त करी, पानी के ऊपर चल सकता है। आज भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष हैं जो कुंभ के मेले में आते हैं और वहां पर अपनी अपनी तपस्याओं का, अनेक प्रकार का सिद्धियों का वहां पर प्रदर्शन करते हैं। कोई पानी के ऊपर चलता है, कोई हवा में चलता है, कोई उटपटांग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने नाव वाले को 10 रुपए दिया और नाव में बैठा उस किनारे जाकर इस किनारे आ गया। उससे कहा कि उसने कितने वर्ष बर्बाद किए इस तपस्या में। बोले कई वर्षों तक तपस्या करी। बोले जो कार्य 10 रुपया देकर हो सकता है उसके लिए कई वर्ष तपस्या करके हमारा समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। उस समय में मैं भगवान के नाम का प्रचार कर रहा था। आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति की लहर दौड़ रही है। ये मैंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, अपने गुरु के मार्गदर्शन में ये कार्य किया है। ये कोई तपस्या से, ये कोई चमत्कार से कम है क्या। जब आज संपूर्ण विश्व में लोग नशे की वस्तुओं की तरफ लालायित हैं, जुआ खेलने में, मांसाहार करने में, परस्त्री संग करने में, पूर्ण रूप से सभ्य समाज के लोग भी इन सब कार्यों में प्रवृत्त हैं। आज अगर कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता तो उसको आश्चर्य भरी निगाहों से देखा जाता है कि तुम सिगरेट नहीं पीते, तुम शराब नहीं पीते, ये तो साधारण बात है। परंतु वैदिक सभ्यता में इन सब कार्यों की मनाही थी। आज जो पाश्चात्य जगत में जो पूर्ण रूप से नशे में डूबे हुए थे, श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उन सब का हृदय परिवर्तित कर दिया। आज जो लोग नशे में डूबे हुए थे, आज वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती में पहुंचते हैं, 2 घंटा बैठकर 16 माला जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम क्लास ज्वाइन करते हैं, अटेंड करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, उसके बाद अपना डेली का रूटीन है वो प्रारंभ करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने धन की आमदनी को भगवत सेवा में लगाते हैं। अपने जीवन में जो भी अनर्थ भरे कार्य करते थे आज वो भगवत कार्य कर रहे हैं। आज पाश्चात्य जगत भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और दूसरी तरफ जो भारतीय हैं वो पाश्चात्य जगत का पीछा करने में लगे हुए हैं। जो वो गलत कार्य करें उन सबको अपने जीवन में उतारने में लगे हुए हैं। जो पाश्चात्य जगत आज साड़ी पहन रहे हैं, माताएं हैं वो साड़ियों को पहन रहे हैं, पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहन के अपनी वेशभूषा को सुधार रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो
पाश्चात्य जगत का अनुकरण करने के कारण वस्त्र हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, उनकी सभ्यता है वो बिगड़ती जा रही है। आज हमें अपने स्वयं का अवलोकन करने की आवश्यकता है, अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि मैं कौन से रास्ते पर निकल पड़ा हूँ, क्या मेरा रास्ता है वो सही है, क्या मेरा रास्ता मेरे आने वाले पीछे पीढ़ियों को कुछ ज्ञान प्रदान करेगा, क्या उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यत यत आश्रति श्रेष्ठ तदेवेतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण करती है। तो क्या हम ऐसा कौन सा सिद्धांत स्थापित करके जा रहे हैं जिसे बाकी पीढ़ियां सीख कर अपने जीवन में कुछ सीख सके। हम क्या ये पद्धति उनके सामने रख रहे हैं कि मात्र धन कमाओ और मात्र इंद्रिय भोग करो, यही जीवन की शिक्षाएं उनको प्रदान करने जा रहे हैं। अगर ये शिक्षा प्रदान करने जा रहे तो ये तो मात्र इंद्रिय भोग करना, ये तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं और उनके द्वारा कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। आज आप विश्व में देखिएगा, बहुत सारे धनवान लोग हैं, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नशे की वस्तुओं का सहारा ले रहे हैं जीवन में सुखी रहने के लिए। अगर धन से कोई व्यक्ति सुखी रह सकता था तब तो धनवान व्यक्ति आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थे। अगर फेम से, प्रसिद्धि से लोग सुखी रह सकते थे तब तो अनेक सेलिब्रिटी वो आत्महत्या नहीं करने चाहिए थे, वो डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए थे, वो नशे की वस्तुओं का सहारा नहीं लेने चाहिए थे। परंतु ये सब हो रहा है और यही आज की जीवन का परम सत्य है। इसको जो कोई जानकर अपने जीवन में वैदिक सभ्यता का ज्ञान उतारकर उसके अनुसार जीवन में चलेगा, वह तो सुखी हो पाएगा, वरना इनसे आंख मूंद कर मात्र और मात्र इंद्रिय भोग के लिए जीता रहेगा, वो जीवन में दुखी, हताश, निराश हमेशा बैठा रहेगा। स्त्री इस तरह इस जगत में जो सर्वाधिक पूर्ण तपस्या की जानी है वह है श्री हरि के नाम का कीर्तन। विशेष रूप से कलयुग में संकीर्तन द्वारा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। विशेष रूप से कलयुग में हरि नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग में अगर कोई नाम है तो एकमात्र हरि नाम है, और सेवा है तो वो सबसे ऊंची सेवा है गौ सेवा। गौ सेवा से हरि प्रसन्न होते हैं और हरि नाम से गौ सेवा प्राप्त होती है। तो जीवन में सेवा करनी है, गौ माता की सेवा कीजिए। आपके पास धन है तो गौ सेवा में लगाइए, आपके पास धन है उसको गौ माता की सेवा में लगाइए, ताकि धन है वो और फलित होगा और दिन दुना रात चौगुना और आप धन कमाएंगे। भक्तों, जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। जिसका मन विचलित है और जिसका चेतना है वो आत्म संयमी नहीं है, वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान नाम के पवित्र नाम का कीर्तन है। कलयुग के जीव हैं वो एक तो अल्पायु होंगे, अल्प ज्ञानी होंगे, अल्प बुद्धि होंगे, उनके लिए कलयुग में इन सब विधियों का जो ध्यान योग की विधि है, ज्ञान योग की विधि है, उन विधियों का पालन करना संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में बहुत ही सरल विधि है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलियौ न अस्ति गतिर् अन्यथा। कली के इस युग में मात्र और मात्र हरि नाम है, हरि नाम और हरि नाम ही एकमात्र मुक्ति का रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। 3 बार एक ही बात को बोला गया है, हरेर नाम एव केवलम कलियौ न अस्ति अन्यथा। एकमात्र आपको उद्धार करने वाला है वो हरि नाम के अलावा कोई साधन नहीं है जिसके सहायता से आप कलयुग में से बचकर आत्म साक्षात्कार का रास्ता अपनाकर भगवत प्राप्ति कर सकें। एकमात्र रास्ता है हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण भावनामृत विधि। अपना सिद्ध भगवान में लगाना, अपना सिद्ध है वो भगवान में लगाना आवश्यक है। भगवान में कैसे लगाएं? भगवत गीता 18.58 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादात् अरिष्यसि अतः से त्वम अहंकारान् शेष्यसि विरक्षति। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाएंगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे।
भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अगर कोई व्यक्ति भक्ति कार्य में लगता है, भक्ति के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करता है, कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर अपने जीवन को जीता है, उस व्यक्ति का तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। परंतु अगर कोई इन बातों को नहीं सुनकर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज करोगे, अपने मन माने ढंग से जीवन यापन करने का प्रयास करोगे, विनष्ट हो जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और आज हम देख भी रहे प्रमाण, लोग भगवद गीता का जीवन में नहीं सुनने के कारण, नहीं पढ़ने के कारण दिन ब दिन अनेक प्रकार के दुखों से, पापों से युक्त होते हुए जा रहे हैं और जीवन में डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या जैसा रास्ता अपनाकर जीवन का अंत करते जा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और इस जीवन के ज्ञान के आधार पर जीवन को जीने का प्रयास करें, ताकि आपका, हमारा और समाज का कल्याण हो सके। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 और 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम